Good morning, dear students. Dear students, today I am going to discuss about the topic of defects of vision and care of the eyes. Let's start with the topic of defects of vision. We know that a normal eye can see objects over a wide range of distances varying from 25 centimeter to infinity. जो नॉर्मल आइज़ होती हैं, हेल्दी आइज़ होती हैं, वो जो है क्लियरिटी जो है दिखती है, उनको हर चीज़ जो है क्लियर दिखती है। उनकी जो रेंज होती है देखने की 25 सेंटीमीटर से शुरू होकर इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है, तो जो नॉर्मल आई है मतलब हेल्दी आइज़ वो सब कुछ क्लियरली देख सकती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ड्यू टू ए वैरायटी ऑफ रीजंस जो आइज़ की जो ये परफेक्टनेस है ये नहीं रह पाती। ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर डिस्टेंस जो है मेंटेन नहीं कर पाती आइज़ जो है, मतलब नहीं देख पाती प्रॉपर डिस्टेंस से जितनी होनी चाहिए नॉर्मल आइज़ को, तो उसके जो है 2 रीज़न्स हो जाते हैं। ठीक है, कई बार तो एक रीज़न होता है कि कई बच्चों को जो है कई ह्यूमन बीइंग को अब पास से नहीं दिखाई देता, कईयों को दूर से नहीं दिखाई देता। कईयों के दोनों रीज़न भी हो सकते हैं कि पास की भी प्रॉब्लम होती है और दूर की भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, द आई में हैव वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑप्टिकल डिफेक्ट्स। ऑप्टिकल डिफेक्ट्स जो है आइज़ के 2 हो सकते हैं। एक है मायोपिया जिसको नियर साइटनेस भी बोलते हैं, एक है हाइपरमोपिया और सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या है, फार साइटेडनेस होती है। जो मायोपिया उसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं और हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। ये 2 डिफेक्ट्स हैं जिसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। मायोपिया क्या एक डिफेक्ट है आइज़ का, ड्यू टू विच द आइज इज़ नॉट एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जिससे जो आइज़ हैं वो क्लियरली नहीं देख पाती ऑब्जेक्ट्स को। इन सच एन आई द लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द आई लेंस गेट कन्वर्ज एट द पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। जो कि हम कर चुके हैं पहले कि जो भी इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। ठीक है, तो इस जो है प्रॉब्लम में मायोपिया में क्या होता है, जो इमेज है वो रेटिना के बनने से पहले ही आगे बन जाती है किसी पॉइंट पे, मतलब रेटिना के आगे बननी शुरू हो जाती है कि जो कि रेटिना पे बननी चाहिए। ठीक है, ये डिफेक्ट्स किस वजह से हो सकता है, जो कर्वेचर है कॉर्निया का वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, एलोंगेनेशन ऑफ द आई बॉल की जो शेप है उसमें डिफेक्ट हो जाए, मतलब वो आई बॉल जो है वो सही तरह जो उनकी स्ट्रक्चर है, जो उसकी रेडियस है वो अगर सही ना हो पाए। This defect can be corrected by using a concave diverging lens of appropriate focal length. इसको डिफेक्ट को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कनकेव लेंस यूज़ करके। ठीक है, हमने पीछे डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इस डिफेक्ट को हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया दैट इज़ फार साइटेडनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, वी हैव बीन सम वन मिडल एज्ड पीपल, ये जो है जो मिडल एज के पीपल होते हैं उनमें ज़्यादा देखी जाती है। होल्डिंग अ बुक समवट अवे फ्रॉम देयर आइज़, वो क्या करते हैं जब रीड जो करना हो तो अपनी बुक को थोड़ी दूर लेके पढ़ने लग जाते हैं ताकि उनको प्रॉपरली दिख सके। क्यों, क्योंकि वो किससे सफ़र हुए होते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है उनको, हाइपरमेट्रोपिया की। इस केस में जो है जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है। मायोपिया में रेटिना से पहले बन जाती है, हाइपरमेट्रोपिया में उससे पीछे बन जाती है। तो डिफेक्ट हुआ ना, मतलब रेटिना पे तो बन ही नहीं रही, जो नॉर्मल आई है उसकी रेटिना पे बनती है। ठीक है, दैट डिफेक्ट अराइज ये किसकी वजह से होती है, फोकल लेंथ जो है आई लेंस की वो बड़ी हो जाती है, ज़्यादा बड़ी हो जाती है, आई बॉल गेटिंग शॉर्टन और आई बॉल छोटी हो जाती है। ये जो है ये उसके रीज़न है फार साइटेडनेस के। तो इसको करेक्ट कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस का यूज़ करके। मायोपिया को यूज़ किस लेंस से यूज़ करते थे, कनकेव लेंस, एंड हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस। जो भी स्पेक्स वगैरह लगी होती है बच्चों को या भी बड़ों को या अडल्ट्स को, तो वो क्या करती हैं इसी के अकॉर्डिंग उनको जो है स्पेक्स दिया जाता है, जिससे कि वो करेक्शन होके जो इमेज बनने लग जाती है वो रेटिना पे बनने लग जाती है, जिससे कि हमें इमेज क्लियरली दिखाई देने लग जाती है। जैसे मायोपिया है, रेटिना यहाँ है, इमेज यहाँ बन रही है, पहले बन गई ना जिससे क्लियर नहीं दिखाई देता। जैसे ही हमने उस पर कनकेव लेंस यूज़ किया तो वो सारी क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती हैं। डाइवर्ज होकर जो इमेज यहाँ बन रही थी पहले ही वो पीछे रेटिना पे बन जाती है, जिससे उसको बच्चे को अच्छी तरह दिखाई देना शुरू हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में देखो यहाँ बननी थी पीछे बनती है।
ठीक है, 25 सेंटीमीटर की जो यहाँ दिखाई गई है नॉर्मल आई की, तो यहाँ बननी थी, पीछे बन गई। तो यहाँ कन्वेक्स लेंस यूज़ करके जो है हाइपरमेट्रोपिया में, फार साइटेडनेस में, तो यहाँ बननी शुरू होगी वो इमेज। दोनों में रेटिना पे सेट कर दी कनकेव और कन्वेक्स लेंस ने, जिससे वो इमेज बननी सही हो जाती है। तभी जब स्पेक्स लगाते हैं तो सही दिखाई देता है, क्योंकि रेटिना पे इमेज बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, जब ओल्ड एज के होते हैं पीपल, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ड्यूरिंग द ओल्ड एज द आई लेंस ऑफ सम पीपल बिकम्स हेजी और इवन ओपेक। ठीक है, तो जो ओल्ड एज होती है तब भी जो है प्रॉब्लम आती है। जो ओल्ड एज होती है मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो डेवलपमेंट होती है मेम्ब्रेन की वो ऊपर आ जाती है। कई बार उनको साफ नहीं दिखाई देता, आइज़ के ऊपर जो है मेम्ब्रेन आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, एक और मतलब जो है पतली मेम्ब्रेन आनी शुरू हो जाती है आइज़ के ऊपर। मेम्ब्रेन का मतलब हम कह देते हैं छिलका टाइप, जैसे बारीक सी चीज़ जो है आंखों पे आने लग जाती है। When this happen, the person is said to be have cataract. जब ऐसी प्रॉब्लम होती है उस पर्सन को कैटरैक्ट बोलते हैं कि प्रॉब्लम हो गई है, जिससे क्या हो जाता है, डिक्रीज और लॉस द विजन ऑफ द आई, जिससे आईज का दिखना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन इन सच केसेस। ठीक है, इससे ये पॉसिबल है कि उससे हम रिस्टोर कर सकते हैं, अच्छी तरह दिखाई दे सकता है उनको ऑपरेट करके। दिस इज़ डन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द ओपेक लेंस विद अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस। तो ओपेक लेंस जो कि धुंधला लेंस हो जाता है, कई कह देते हैं ना जैसे कि जाला आ गया आँख के सामने, कई ऐसे बोल देते हैं जो बुजुर्ग लोग होते हैं। तो एक जो झिल्ली आ जाती है, मेम्ब्रेन आ जाती है, तो उससे धुंधला दिखाई देने लग जाता है। आपकी आँख में कुछ डल जाए तो आपको भी अच्छी तरह दिखाई नहीं देता, तो आई लेंस के आगे जब वो आ जाती है तो अच्छी तरह उनको दिखाई नहीं देता, जिससे उस ओपेक को जो धुंधला लेंस था उसकी जगह न्यू आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं, जिससे उनको दिखाई देना शुरू हो जाता है। केयर कैसे करनी चाहिए आइज़ की? केयर ऑफ द आइज़। ठीक है, इट इज़ अवर आइज दैट अलाउ अस टू सी एंड इंटरप्रेट द शेप्स, कलर्स एंड डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड। आइज ही हैं जो हमें सब कुछ दिखाती हैं, चाहे वो शेप्स हैं, कलर्स हैं, डायरेक्शंस हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और जो भी चीज़ें आपको प्यारी लगती हैं सब आइज़ दिखाती हैं। तो आपका भी फ़र्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आइज़ को आप अच्छी तरह केयर करके रखें। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि हम आइज़ को अच्छी तरह केयर दें पूरी तरह से। नीड टू टेक प्रॉपर केयर टू प्रोटेक्ट देम एंड कीप देम हेल्दी, ताकि हमारी जो आइज़ हैं उनको प्रॉपर केयर मिले और वो पूरी तरह हेल्दी हो सके। नेक्स्ट इज पेज नंबर 204। इसमें कुछ प्रिकॉशंस बताए गए हैं, सजेस्ट किए गए हैं, जो कि हम हेल्थ वाइज जो है हमारी आइज़ के लिए अच्छी है केयर करने के लिए। फर्स्ट क्या है, रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी आइज़ की नॉर्मल व्यू नहीं है तो आप स्पेक्स यूज़ कर सकते हैं कनकेव और कन्वेक्स लेंस का, जैसे कि आपकी प्रॉब्लम्स होएंगी। लोग जो सन को है वो डायरेक्ट ना देखें, क्योंकि इसे पावरफुल जो सोर्स है डायरेक्टली आपकी आइज़ पे पड़ेगा तो आपको जो है परेशानी होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए आपके रूम में जब आप पढ़ रहे होते हैं। सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे पावरफुल रेज आती हैं जिससे कि आइज़ को इफेक्ट हो सकता है। सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए आपके रूम में जब आप पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, राइटिंग कर रहे हैं या वॉचिंग कर रहे हैं टीवी की, तो ज़्यादा लाइट भी ना हो, कम भी ना हो। ठीक है, तो जिससे अगर पुअर लाइट होगी, कम रोशनी होगी तो भी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा, ज़्यादा होगी तो भी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा। ठीक है, ट्राई नॉट टू स्पेंड टू मच टाइम लुकिंग कॉन्टिन्यूसली एट द कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविज़न, इट कैन कॉज आई स्ट्रेन। ज़्यादा टाइम तक हमें कंप्यूटर यूज़ नहीं करना चाहिए और टीवी यूज़ नहीं करना चाहिए, और एक और बात, मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए ज़्यादा देर तक। इससे क्या होता है, आइज़ पे स्ट्रेन पड़ता है, जिससे कि आपकी जो है आइज़ की जो वीकनेस हो सकती है उनमें। बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हों। ठीक है, विटामिन ए हो, विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। तो विटामिन ए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि इसकी कमी होगी ना, विटामिन ए की लैक होगी तो हमारी आइज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है। विटामिन ए वाले जो हैं फूड हमें खाने चाहिए। अपनी आइज़ को जो है फ्रिक्वेंटली वॉश करते रहना चाहिए पोर्टेबल वाटर से, मतलब जिसमें जर्म्स ना हो। और अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनको जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो पहले से ही हो सकती हैं, इनहेरिटेड हो सकती हैं। ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते होना चाहिए कि कहीं वो प्रॉब्लम्स आप तो नहीं फेस कर रहे या आपको तो नहीं आने वाली हैं, तो इस बारे में अभी आपको अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। तो आपने आज ये टॉपिक अच्छी तरह जो है वॉच करने हैं और रीड करने हैं। दैट इज़ डिफेक्ट्स ऑफ विज़न
in which we have studied about myopia and hypermetropia. Myopia is also known as nearsightedness and hypermetropia is known as farsightedness. ठीक है. In myopia concave lens is used, and in hypermetropia convex lens is used. And then we have discussed about care of the eyes. Okay, so read very carefully and watch very carefully. Thank you.